हेलो फ्रेंड, टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1। ठीक है, तो ऐसे इस चैप्टर में आपको बेसिक से सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए इजी होंगे। ठीक, तो यहाँ पे है, आप क्वेश्चन पे आइए। मैं पहले रूल बता दूँ। रूल क्या होता है? रूल कोई नहीं होता है, सिर्फ एक आप इस पर निकाल लीजिए कि अगर स्पीड आपको निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, और यहाँ से क्या हमको पता चलता है? अगर टाइम हमको निकालना है तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तो टाइम इनटू स्पीड। बस यही चीज़ें आप ध्यान में रखिए, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक बात और, जब डिस्टेंस सेम रहेगी तो स्पीड और टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से उल्टा हो जाता है। जैसे और आपके ऐसे भी जीवन में आप देखिए, अगर आपकी स्पीड दुगनी होगी, ठीक, स्पीड ज़्यादा होगी, दुगनी होगी तो टाइम आधा लगेगा। ठीक, स्पीड 4 गुनी होगी तो टाइम 1/4 लगेगा। तो मतलब अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन के साथ आपको सारे रूल बताता चलूँगा, उससे इजी होगी समझने में आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ए और बी के बीच की यात्रा का दर मतलब होता है स्पीड। दर 2:3 है। ठीक, ए और बी इनका 2:3 ये स्पीड है। मैंने अभी आपको बताया था, अगर क्या कहते हैं, डिस्टेंस सेम होगी तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है। तो इनका जो टाइम लगेगा 3:2। ठीक, अब कह रहा है ए किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए बी के समय से 10 मिनट कम लेता है। ठीक, तो यहाँ डिफरेंस क्या है टाइम का? 1। और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? 10। तो 1 की वैल्यू 10, इसलिए 20 की वैल्यू 20, इसलिए 3 की वैल्यू 30। ठीक, ये 30 मिनट लेगा ए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अगर ए ने गति को दुगना किया होता। ये क्वेश्चन समझने वाली बात है। इसका मतलब आप समझे कि ए की नॉर्मल टाइम क्या लगता था? 30, और बी को नॉर्मल समय क्या लगता था? 20 मिनट, ए को 30 मिनट। कह रहा है यदि ए स्पीड को दुगना किया होता, जब ए अपने नॉर्मल स्पीड से चलता है तो 30 मिनट लगता है। अब स्पीड अगर दुगनी हो जाएगी, अभी मैंने बताया, तो उसका टाइम कितना हो जाएगा? आधा कम लगेगा कि नहीं? आधा हो जाएगा कि नहीं? अगर उसकी स्पीड 4 गुना हो जाती तो टाइम कितना? 1/4 हो जाता। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? 15 मिनट। ठीक, यही आपका आंसर है। गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए स्पीड अगर दुगनी कर देती है तो ए को 15 मिनट लगेगा। अगर बी स्पीड, अपने क्वेश्चन में पूछता बी अपनी स्पीड दुगनी कर देती तो बी को कितना समय लगता? तो बी को 10, क्योंकि जब नॉर्मल समय से चलता है तो 20 मिनट लगता है, और स्पीड अगर बढ़ाएगा तो टाइम आधा लगेगा। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब ले चलते हैं आपको आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है? ठीक, ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये तरीका बता दूं कि डी जहाँ स्पीड दिया रहे, फिर वो उससे 11 मिनट पहले या 5 मिनट बाद इतने स्पीड में अगर चलता है तो क्या होता है। तो यहाँ एक फार्मूला आप ये लिख लीजिए कि डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन दोनों स्पीड का अंतर, डिफरेंस ऑफ स्पीड। ठीक, डिफरेंस ऑफ स्पीड, स्पीड 1 और स्पीड 2, और यहाँ इनटू क्या? डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो इसी से बेस पे मैं आपका क्वेश्चन ये सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति 40 किलोमीटर प्रति आवर की दर से चलता है तो 11 मिनट तक पहुंचता है। तक मतलब 11 मिनट, जो उसका एक्चुअल टाइम था उससे 11 मिनट बाद पहुंचता है। ठीक, अगर 50 किलोमीटर की स्पीड चलता है तो 5 मिनट तक। इसका मतलब क्या है? जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी उसके 5 मिनट तक पहुंचता। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 6। ठीक, अब हम इसको सिर्फ इसी सूत्र पे लग देते हैं। स्पीड क्या है? 40 पहली, दूसरी स्पीड 50, और दोनों का डिफरेंस क्या है? 10 इंटू, ये डिफरेंस निकालने का वो है, ठीक, इंटू
दो डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का डिफरेंस क्या है 6। अब 6 मिनट में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 6 को हम घंटे से कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करेंगे। ठीक, ये 0 कटा 0 कटा 0 0 6 6 5 चौक 20, जो आपका डिस्टेंस आया वो 20 आ गया। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको पता है डिफरेंस जो होता है, आपको क्या पता है कि डिफरेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, अभी मेरा आया है यहाँ 20। ठीक, स्पीड क्या है 40 और डिस्टेंस 20 अपॉन टाइम, इसलिए टाइम कितना लगेगा 1/2, मतलब 40/20 का 1/2 हो जाएगा, मतलब 30 मिनट। लेकिन एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, तो एक्चुअल टाइम इसी में से हम 30 मिनट से 11 जब माइनस करेंगे तो 19, ये आपका आंसर। ठीक, ये इसी टाइप का अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं अभी आगे सेम यही एक क्वेश्चन और लेके आता हूँ इसी टाइप का आपके सामने, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ये आपके सामने देखिए क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपके अंक बदले हैं, स्पीड जो है बदली है, टाइम बदला है बस। यदि कोई व्यक्ति, अब आपको सूत्र तो पता ही होगा जो मैंने लिखवाया था, यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। ठीक, अब d बराबर क्या मैंने आपको बताया था, जो पहली स्पीड है इनटू दूसरी स्पीड। ठीक, अब जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक, प्रति आवर की चाल तो 7 लेता है, और 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है तो 5 मिनट। ठीक, ये 7 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, इसका मतलब आप क्या, अगर एक्चुअल टाइम ये था तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब यहाँ पहुंचता है, ये यहाँ। और एक्चुअल टाइम ये था जब 6 की स्पीड चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक, 5 मिनट पहले मतलब यहाँ। तो इन दोनों का अंतर क्या है, ये 7 और ये 5, 12 है कि नहीं। ठीक, सेम, ये देखिए इन दोनों का अंतर 12। अब इनका क्या बताया था मैंने, स्पीड का डिफरेंस ऑफ स्पीड, मतलब 6 में से 5 गया 1। ठीक, यहाँ टाइम का डिफरेंस क्या हो गया 12। ठीक, अब यहाँ हम ये मिनट में है, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 12 पंचे 60, 5 5, डिस्टेंस क्या आ गई आपकी 6। ठीक, अब ये आपका 6 डिस्टेंस आ गया। अब क्या पूछ रहा, ट्रेन स्टेशनों तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी, बस आपका 6 पूछ रहा है, 6 किलोमीटर, यही आंसर। बताइए, कुछ था जो, अगर आपको दूरी पूछेगा तो यहाँ दूरी निकल जाएगा, टाइम पूछेगा तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से सारी चीज़ें निकल जाएंगी। लेकिन हमको सिर्फ डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस यहीं से आ गया, स्पीड पूछता तो टाइम दिया रहा, टाइम पूछता तो स्पीड आपके पास ये था, स्पीड ये था, और चाहिए कहीं से भी आप रख सकते हैं, लगा सकते हैं, और डिस्टेंस जो है ये 6 तो था ही। ठीक, अब आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर कराते हुए ले चलेंगे। आपका ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन चलिए मेरे साथ पढ़िए आप, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कह रहा है दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 285 किलोमीटर है। हम मान लेते हैं दो स्टेशन है ए और बी। ठीक, इनके बीच की दूरी कितना है 285 किलोमीटर। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 9:30 बजे प्रारंभ होकर बी की ओर 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। एक दूसरे स्टेशन से बी से प्रातः 10:30 बजे होकर ए की ओर चलती है, मतलब दो रेलगाड़ी है, एक यहाँ से
60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति आवर चलती है, और यहाँ से जो चलती है वो 40 किलोमीटर प्रति आवर। और ये 9:30 चलती है, 9:30, और ये 10:30। ठीक, ये 10:30 चलती है। अब आप हमको ये बताएंगे कि पहले जब ए चलती है 9:30, ठीक, ए की स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ए 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा, और बी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ये ट्रेन है बी से चलने वाली, ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा। अच्छा, दोनों लोग टाइम से निकलते नहीं हैं, तो पहले ए निकलता है 9:30, अभी तो बी नहीं चला है, तो ए को 9:30 से 10:30 1 घंटा हम चला दिए। 1 घंटे में ये कहाँ पहुँचा होगा? हम मान लेते हैं यहाँ पहुँचा होगा। ठीक है, यहाँ जब 1 घंटे में ये पहुँच गया, तो यहाँ क्या टाइम हो गया? 10:30। और 10:30 1 घंटे में एक की स्पीड क्या है प्रति किलोमीटर? 1 घंटे में मतलब 60 किलोमीटर जाता है, तो ये 1 घंटे में कितना चल गया? 60। अब टोटल जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था वो कितना था? 285। अब ए ने 60 किलोमीटर दूरी यहाँ तक तय कर ली, तो कितना बचा? 225 बचा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 225। अब ए यहाँ पहुँच गया, ठीक, और बी यहाँ है। अब बी भी चलना स्टार्ट कर दिया, और ये तो चल ही रहा है क्योंकि यहाँ पहुँच गया। अब मतलब ए यहाँ से चलेगा और बी यहाँ से, दोनों की टाइमिंग यहाँ 10:30 हो गई। और मैंने आपको ये बताया है कि डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब एक चीज़ और आपको हम बता दें कि जब 2 ट्रेनें या कोई 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं तो स्पीड घट जाती है, और जब वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है। मतलब ये इधर से भी आ रहा है और ये इधर से भी आ रहा है, तो मतलब दोनों को एक जगह पहुंचने में ये भी अपनी स्पीड से चल रहा है, ये भी, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। स्पीड क्या है दोनों की? 40 और 60, मतलब कितना हो गया? 100। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मतलब 100 ये। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक, इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटे में भी हैं। ये देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब टू डिस्टेंस क्या है? 225। टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या बताया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है दोनों की? 100। अब यहाँ से अगर कटेगा तो 2 घंटे 25 मिनट यहाँ लगेंगे टाइम। 10:30 से यहाँ और 10:30 से यहाँ जब ये चले तो 2 घंटे 25 मिनट, मतलब कितना चले? 10 2 12 घंटे 55 मिनट पे ये एक दूसरे से यहाँ मिलेंगे। ठीक, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आप फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ले चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल आसान एकदम, बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन लगाने में। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आप देखे होंगे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करने में 37 मिनट लगते हैं। अब ये खुद ही से आप अपने दिमाग से लगा लीजिए, बिल्कुल अप्रोच कहाँ से उठानी रहती है हम लोगों को। मतलब कहीं हमको जाना है, कहीं भी अपने घर से आप मान लीजिए जो 50-60 किलोमीटर जो भी दूरी हो, वहाँ जाने के लिए अगर हम एक बार पैदल चलते हैं, ठीक, जाने तथा वापस आते हुए हम थक जाते हैं तो मैंने घोड़ा लिया, घुड़सवारी से आया, तो वहाँ से हमको 37 मिनट लगे आने जाने में। ठीक, और अगर कह रहा दोनों ओर पैदल यात्रा करते तो मुझे 55 मिनट लगते, तो लगते, तो दोनों ओर घुड़सवारी करने पर मुझे कितना समय लगेगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप देखिएगा। बिल्कुल, अब कह रहा है अगर हम मान लेते हैं कि पैदल पैदल ये पी, हम पैदल को पी से हम यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। पहले पैदल गया, ठीक, प्लस किससे आया? घुड़सवारी से। मतलब इसका क्या हम मान लेते हैं? राइड्स करते हुए आया, कुछ भी मान लें, ठीक, राइड,
हॉर्स मान लेते हैं, हॉर्स से आया, घोड़े से आया, ठीक। तो इसको कितना समय लगा? 37 मिनट। अब कह रहा है कि दोनों ओर पैदल, मतलब पी भी और ये पी, मतलब क्या हो गया, सॉरी पी, ठीक, 2p। जब दोनों ओर पैदल पैदल चला तो कितना लगा? 55 मिनट। अब यहाँ से अगर हमको 2p का मतलब पता है, यहाँ 1p है, तो अगर हम इसमें सब में 2 से गुणा कर दें तो 2p हमको निकल जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर दें, 2p 2h और 2 बराबर कितना आ गया? 7 दूना 14, 3 दूना 6, 74, ठीक। अब 2p की जगह अगर हम 55 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2h बराबर 74 माइनस 55, p उधर जाएगा तो 2h बराबर क्या आ गया? ये 19। मतलब दोनों तरफ अगर घुड़सवारी करने पे जाता तो कितना समय लगता? 19। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, देखिए कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। आप एक बार फिर से ये वीडियो देख लेंगे, मुझे पता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अब धीरे धीरे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बढ़ाऊंगा भी, और अच्छे से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको देखिएगा, लगाइएगा, कोशिश करिएगा। कल मेरा दूसरा वीडियो रहेगा इसी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2, ठीक। सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा, आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, बाय, थैंक यू।